खुर्शीद कसूरी साहब, आपको क्या क्या लग रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसको फॉरेन पॉलिसी के महाज पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या दरपेश होगा? सबसे बड़ा चैलेंज अनडाउटेडली वही है जो हमारी ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं, जो मैंने चीनी आपको मुहावरे का इशारा किया था, और वो ये है कि बाहर सूरत अब वो जो हो गया वो तो होना था या हो गया, अब हमें तो इससे डील करना है। और सबसे बड़ा होगा अफ़गानिस्तान से रिलेशनशिप, नॉट विद इंडिया आयरॉनिकली, सब क्योंकि हमने जो इतना बड़ा उनका अलम बन गए हैं, स्पोक्समैन सारी दुनिया में उनके। और फॉरेन पॉलिसी में एक चीज़ होती है क्विड प्रो को, उन इन रिटर्न वो दे भी कुछ नहीं रहे, सिवाय ये कि मैक्सिमम ये कहा जा सकता है कि ठीक है वो इसके पीछे नहीं है, उनकी हुकूमत नहीं है, उसके पीछे कमज़ोर है वो ये जो दाइश हमले करा रहा है, और टीटीपी को वो रोकना नहीं चाह रहे। बस इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा। अब सवाल यह है कि जब तक वो हुकूमत में तो पॉलिसी में तब्दीली नहीं आएगी, तो फॉरेन पॉलिसी का ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जब हमने सारी दुनिया के सामने ढंडोरे पीट पीट के तालिबान के उनको वहाँ लेके आए हैं, अब उनको कौन समझाएगा? देखें, ऑलरेडी ये खबरें हैं बदनसीबी से कि स्प्रिंग ऑफेंसिव की तैयारियां हो रही हैं, और शायद ताजिकिस्तान से कुछ लोग हमलावर होंगे जिनको फॉर्मर हम कहा करते थे नॉर्दर्न अलायंस, या उसमें ख़ास तौर पे वो जो पंशीर वैली से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। अब अफ़गानिस्तान में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती, और वो कैसे आएगी कि जब तक वहाँ एक गवर्नमेंट इंक्लूसिव ना हो जिसमें वो लोग भी शामिल हों, ये नहीं कि बराए नाम जी फलाना ताजुक है तो फलाना ये है, नज़र आने चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इट्स नॉट इजी। कसूरी साहब, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर वजीर खारजा बन जाते हैं तो ये जो आप बता रहे हैं इसमें वो कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को ऑन बोर्ड करने में? उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज तो होगा, ये तो मैं मानूंगा, क्योंकि उनकी जो वालदा तो हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी सारी दुनिया में गुडविल थी। ख़ास तौर बल्कि मैंने अपनी किताब में जिक्र किया था कि एक इसने बाद में किताब लिखी थी हिलरी क्लिंटन ने, और उससे पहले हिलरी क्लिंटन का एक इंटरव्यू था कि ज़िंदगी में वो सिर्फ एक दफ़ा कतार में खड़ी हुई किसी फॉरेन सेलिब्रिटी को देखने के लिए, और वो पूरा उसने मंजर कशा है, वो थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। सड़क ट्रैफिक बंद हो गई थी और उन्होंने पूछा कौन है, उन्होंने कहा जी ये बेनज़ीर भुट्टो हैं। तो इनकी एक इतनी तलिस्माती पर्सनालिटी थी, फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी के, और वैसे भी उनके कई फैक्टर्स हैं जो उसकी वो ऑरा उनका बना था। तो अगर तो ये कोई नो डाउट कि कोशिश करेंगे अपनी वालदा की जो लेगेसी है वो तो बड़ी लेगेसी है, तो बेनज़ीर भुट्टो का जो एक उनको एडवांटेज है, ये ख्वाहिश करनी चाहिए कि वो उसको वो कर सकें, अपॉर्चुनिटी तो उनको मिलेगी बहुत बड़ी। अच्छा खुर्रम साहब, अब आखिर में ज़रा आप सिर्फ ये बता दें कि आपका जो महकमा आपको मिला है बिजली का, क्या कोई पाकिस्तानी अवाम उम्मीद करें कि ईद तक लोड शेडिंग में कोई कमी हो जाएगी? जी, आपके प्रोग्राम से चंद मिनट पहले ही ये ऐलान हुआ है, तो इंशाल्लाह कल से इसके ऊपर दिन रात काम करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ईद वाले दिन तक जो है पाकिस्तान के अवाम को कम से कम बिजली के हवाले से तकलीफ ना हो। ऑलरेडी शहबाज शरीफ साहब इस पे मीटिंग ले चुके हैं। कल तमाम एदाद शुमार भी मेरे सामने भी आ जाएंगे, तो जहां जहां भी जरूरत होगी इसके लिए पूरी तनदही से, और चूंकि मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से तो माशाल्लाह पहले ही तवाना शहर है, तो तवानाई को इंशाल्लाह पाकिस्तानियों के लिए पूरा करें।